हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। हम आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। वीडियोस आपको डिफेंस के फिजिक्स के बहुत अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए गए। पिछले वीडियोस वगैरह में मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन के चला रहे हैं। ऑप्टिक्स के 2-3 वीडियो आपको मिल चुके हैं। मिरर वगैरह डिस्कस हो चुका है, साइटेडनेस डिस्कस हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स क्वेश्चन देखिए क्या था, रेनबो फॉर्म्स ड्यू टू, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा बेटा, सब लोग बहुत से लोगों ने आंसर दिया था, इसका आंसर है डिस्पर्सन। तो आंसर इसका है वर्ण विक्षेपण। अब ध्यान दीजिए, इसका आंसर है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। अब ये अगर आपको याद करना है कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड होंगे, तो डिस्पर्सन याद करने के लिए हमको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन हमें याद हो जाए। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका रीजन देखिए। इन धनुष का मतलब क्या हुआ, इन धनुष में 7 रंग होते ना, 7 कलर होते ना। इसका मतलब हुआ कि एक तरीके से कि ये जो फिनोमिनन है वो कलर से रिलेटेड है, 7 रंगों से रिलेटेड है। वो 7 रंगों का क्रम विभ्योग इस क्रम से रिलेटेड है। तो हम इस स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो वही वर्ण विक्षेपण होता है। तो हम अगला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो इसको हम पूरा क्लियर कर दें, जैसे कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप बहुत इजीली वे में इसका आंसर दे पाते हैं। ओके, तो हम आते हैं अपना इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। जैसा कि आपको वर्ण माने होता है रंग, विक्षेपण माने अलग होना। वर्ण माने होता है रंग, विक्षेपण माने अलग होना, मतलब रंगों का अलग होना। तो पहली बात तो इसका फेनोमेनन, अगर उसको अच्छे से डिफिनेशन समझनी है तो हम इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं कि व्हाइट लाइट, जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के थ्रू, पारदर्शी माध्यम है, अभी आपको बता दें क्या क्या हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम बता दे रहे प्रिज्म भी हो सकता है, कोई लेंस भी हो सकता है, पानी की बूंद भी हो सकती है, वाटर ड्रॉप भी हो सकता है। ये सब पारदर्शी मीडियम। तो कोई श्वेत प्रकाश इनसे होकर जाकर 7 कलर्स में ब्रेक हो जाए। 7 कलर्स कौन कौन से, विब्ग्योर, इसमें जब ब्रेक हो जाता है 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है, मतलब व्हाइट लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरे, व्हाइट लाइट जैसे इनसे होकर गुजरे 7 कलर में ब्रेक हो जाए, ये फेनोमेना ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। बस 3 वर्ड से आपको क्लियरली समझना है। ये रे डायग्राम के थ्रू आपको लिखना नहीं है कि व्हाइट लाइट मूव करेगी और 7 कलर में ब्रेक हो जाएगी, या लेंस या पानी की बूंद वगैरह कुछ भी हो सकता है इसके थ्रू। इन 7 कलर को हम कहते हैं बैंड ऑफ 7 कलर। इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो विब्ग्योर होता है, अब ध्यान रखना विब्ग्योर का फॉर्म जो होता है वो भी मैं बताऊंगा, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। तो विब्ग्योर हो गया, ये 7 कलर्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्ण विक्षेपण से आधारित घटना कौन सी है। वर्ण विक्षेपण पर आधारित घटना इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इसी पे ब्रेक है। ओके बेटा, 7 कलर्स में ब्रेक होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इसी पे बेस्ड होता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ वर्ण विक्षेपण। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी भी वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, नोट जरूर करेंगे बेटा इसको। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, तो होता क्या है कि जैसे मीडियम बदला तो ये आगे पीछे हो गया। होता क्या है कि सब लोग एक साथ चले थे, लेकिन जैसे मीडियम बदला, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, वहां पे कुछ आगे पीछे हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि सबकी इंटेंसिटी उस मीडियम में अलग अलग हो गई। कोई तेज चल पा रहा आगे निकल गया, कोई धीमे चल रहा है पीछे रह गया। तो यहां पे लिखेंगे प्रकाश की चाल का, या भिन्न भिन्न अंगों की चाल का माध्यम बदल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, या माध्यम बदलने में भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया के थ्रू वो बदल जाती है, तो डिफरेंट होने की वजह से आगे पीछे हो जाती है। अब आता है विब्ग्योर। तो विब्ग्योर जो पार्ट होता है, ये होता क्या है कि ये इस तरीके का एक फिगर होता है कि व्हाइट लाइट गई,
फिल्म से होकर गुजरी 7 कलर्स में फेंकोगी इस तरीके से। तो मुड़ना मतलब ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ पाती है, तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कि हमने आपको शायद पहले बताया भी था कि वायलेट की चाल सबसे कम, तो यहाँ ऊपर से नीचे विग्योर का पार्ट में हम आपको लिख दे रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होना चाहिए विग्योर। तो नीचे से ऊपर टॉप टू बॉटम चलने पर, टॉप टू बॉटम क्या क्या चीजें बढ़ती है, मतलब रेट की क्या क्या चीजें मैक्सिमम होगी। नीचे से ऊपर चलोगे, टॉप टू बॉटम चल लो, टॉप टू बॉटम चलने पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस मतलब रेट के लिए मैक्सिमम, इसे याद रखिएगा। और वेलोसिटी वी की मिनिमम, ओके, वायलेट की मिनिमम, वायलेट बैगनी की मिनिमम। लैम्डा भी इंक्रीज करेगी, लैम्डा माने वेवलेंथ, याद रखिएगा, लैम्डा माने वेवलेंथ होता है, इंक्रीज कर जाएगी। अब हम आते हैं वर्ण विक्षेपण, हमने आपको बताया था वर्ण विक्षेपण डिक्रीज करेगा, घटेगा, घटने का मतलब वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है विचलन कोण घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक भी घटेगा, ओके बेटा। फोकल लेंथ, एफ की बात आ जाए, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, रेट के लिए मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद करना। इतना आप पढ़ लोगे बहुत से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, एक जगह नोट होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो आज बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने जा रहा है, लेंस। लेंस हम आज डिस्कस करेंगे, मिरर आपने डिस्कस किया था, आज हम लेंस की बात करेंगे, लेंस को डिस्कस करते हैं, ओके बेटा। तो आज का टॉपिक होगा लेंस, बेटा आज का टॉपिक होगा लेंस। लेंस को हम डिस्कस करते हैं, मिरर को हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम लेंस को डिस्कस कर रहे हैं। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेंस का, तो लेंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लेंस क्या होता है, सबसे बड़ी बात कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। बेटा आज मैं बहुत मेरा एक दो दिन से मूड खराब है, क्योंकि कुछ बच्चे गलत पढ़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं कि आप सर गलत ने कुछ बताया। तो बेटा आप लोग कंफ्यूज हो और कंफ्यूजन से ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन क्लियर करता हूं। जैसे कि मिरर में मैंने कहा था उत्तल दर्पण अपसारी, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहा था, कॉनकेव को कन्वर्जिंग कहा था, ये दर्पण में कहा था। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया सर ये गलत है, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा है। बेटा जो आपने पढ़ा है ना, पीछे पढ़ा है वो लेंस पढ़ा था, मैंने मिरर के बारे में बात कराया था, और आप कंफ्यूज हो रहे हो, केवल पहले वर्ण देखते हो, आप उत्तल वर्ण को देखते हो, आप दर्पण और लेंस में अंतर ही नहीं जानते हो। उन लोगों के लिए था, इसीलिए पेपर भी क्लियर नहीं होता आपका, इनको ये डिफरेंस नहीं पता था। आज के बाद कभी इस टाइप में डाउट मत रखिएगा। जो लोग आज का वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान दें, और जो पिछला वीडियो देख रहे थे वो भी ध्यान देंगे कि कैसे दोनों में डिफरेंस है। अगर उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। पहले सारे लेंस के बारे में बात करें। बाई कॉन्वेक्स लेंस, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल क्यों कहा जाता है इसको, उभय माने दोनों तरफ, उभय माने दोनों तरफ, उभयोत्तल है, बाई माने दोनों तरफ से उत्तल है, बाई कॉन्वेक्स है। तो इसकी जो R1 होती है, राइट साइड होने की वजह से इसकी R1 पॉजिटिव होती है, R2 निगेटिव होती है। तो लेंस क्या होता है, लेंस होता ही है कि इसमें दो अपवर्तक सतह होती है, ध्यान देना, दो अपवर्तक सतह के बीच घिरा माध्यम, ये इसकी डिफिनेशन है। दो अपवर्तक सतह, मीडियम बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो अपवर्तक सतह होती है। तो इसकी R1 पॉजिटिव, R2 निगेटिव, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जब इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1/f बराबर n -1, 1/R1 - 1/R2, तो R1 पॉजिटिव, R2 निगेटिव रखते हैं, तो पूरी F जो आती है वो पॉजिटिव आती है। तो ये कॉन्वेक्स के लिए इसकी F जो आती है वो पॉजिटिव आती है, ओके बेटा। और एक पॉइंट याद रखिए, उत्तल लेंस होता है, हमने आपको बताया था उत्तल लेंस। यहाँ उत्तल वर्ड को ना ध्यान देना, यहाँ लेंस होगा तो आंसर अलग है, और दर्पण हो जाए तो आंसर अलग होगा। उत्तल लेंस होता अभिसारी लेंस, बेटा ये बात समझ लो, बार बार समझा रहे, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। यही बात आपको कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग मिरर में, बहुत लोगों ने कमेंट किया तो उनको मैंने वहां समझाया भी है कि लेंस वर्ड है तो अभिसारी है, लेकिन अगर यही चीज आपको लिख दे उत्तल दर्पण, अगर यही लिख दे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण लिख दे, तो यही चीज हो जाएगी अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। इसको बहुत लोग, जो लोग कंफ्यूज थे,
जो लोग पहले कंफ्यूज हुए हैं या अभी कंफ्यूज होते, वो ध्यान दे। उत्तल दर्पण तो अपसारी दर्पण, लेकिन उत्तल लेंस तो अभिसारी लेंस। इसको पहली बात तो सब लोग नोट करो बहुत कायदे से कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जब मैंने उस दिन क्या किया, पिछले वीडियो में जब दर्पण पढ़ाया था तो ये बात बताई मैंने, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा सर उत्तल को हमने अभिसारी पढ़ा है, उत्तल को हमने अभिसारी पढ़ा। अबे उत्तल लेंस को अभिसारी पढ़ा है, उत्तल को नहीं पढ़ा था। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस पूरा बोलो ना, आधा बोलते हो इसीलिए पेपर क्लियर नहीं होता। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण। उत्तल अभिसारी नहीं होता, उत्तल वाला कुछ नहीं है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। तो यहाँ पे अपसारी बन, इसके आगे वाला पॉइंट डिसाइड करता है कि उत्तल अभिसारी होगा कि अपसारी होगा। मिरर है तो डाइवर्जिंग होगा, लेकिन अगर उत्तल लेंस है तो कन्वर्जिंग होगा। इसको सब लोग कान खोल के सुन लें, क्योंकि मैं 2 दिन से इसके कमेंट के आंसर बताते हुए व्हाट्सएप नंबर दे दिया आपको वीडियो में, तो व्हाट्सएप में घुस गए, कमेंट में घुस गए, गलत लेके क्वेश्चन इतना समझाया मैंने। ठीक है, आज के बाद ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसको जरूर नोट करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो इस पॉइंट को नोट करें। ठीक है बेटा, सेकंड हमारा है अवतलोकतल लेंस। अवतल अवतल मिल गया, अवतलोकतल हो गया। इसको संधि विच्छेद कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाई कॉन्केव लेंस, ये बाई कॉन्केव लेंस है, दोनों तरफ से कॉन्केव होगा इस तरीके से। ओके, और लेंस होता है पारदर्शी, ये बात ध्यान देंगे। लेंस होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये हो गया बाई कॉन्केव, दिस इज द बाई कॉन्केव लेंस। ओके, इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्केव। ये आ गया बाई कॉन्केव हो गया। अब ये बाई कॉन्केव लेंस हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बाई कॉन्केव के बाद क्या करना है हमको, ये बाई कॉन्केव में इसकी जो R1 होती है इस तरफ होने की वजह से निगेटिव, इसकी जो R2 होती है वो पॉजिटिव, R2 पॉजिटिव। अगर 1/n बराबर n-1, 1/R1 माइनस 1/R2 इसमें लगाओगे क्या आ जाएगा, इसकी F जो आ जाएगी वो आपकी, अगर R1 पॉजिटिव है तो F निगेटिव, इसकी F निगेटिव होती है। ओके, ठीक है, पॉजिटिव ये निगेटिव, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब अवतलोकतल लेंस जो होता है वो हमने अभी बताया। अवतल माने होता है यहाँ पे अपसारी लेंस, अवतल अपसारी लेंस होता है, ध्यान दो। डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिए। और नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो आपके तीसरा जो होता है ये इसको कहते हैं समतल उत्तल। तो इसकी जो R1 होती है वो पॉजिटिव होती है, R2 इनफाइनाइट होती है। इस वजह से जब आप इसका F निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, जिस फॉर्म में सभी बताएगा। इसका R1 निगेटिव होता है, R2 इनफाइनाइट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका F निगेटिव आता है। तो इसको नोट करने के बाद अब हम आगे बात कर रहे हैं। और एक बात ये कि लेंस जो होता है, हमने आपको कहा था लेंस की क्रिया अपवर्तन की क्रिया होती है। लेंस हमेशा रिफ्रैक्शन देगा, क्योंकि पारदर्शी सतह रिफ्रैक्शन देती है, मैंने पहले भी कहा था। दर्पण जो होते हैं परावर्तन देते हैं, दर्पण जो होते हैं परावर्तन देते हैं, और लेंस अपवर्तन की क्रिया देते हैं। लेंस जो होते हैं वो अपवर्तन की क्रिया देते हैं, दर्पण परावर्तन की क्रिया देते हैं। ठीक है, अब मैं जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल फॉर्मूला कह लो, लेकिन वो फॉर्मूले से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपने। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। पहले उसका एक क्वेश्चन मैं लूंगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उससे हम क्या आगे सॉल्यूशन होगा। ओके, फिर हम देखते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन बहुत क्लियर होते हैं। इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हमें जिस लेंस की फोकस दूरी जहां चाहिए, जैसे हमको एयर में फोकस दूरी चाहिए, तो एयर के सापेक्ष उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा। इस ANG को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसी का मतलब होता है एन ऑफ ग्लास, ग्लास बटे एन ऑफ एयर। जो आगे लिखा होता है वो डिवाइड में होता है। इसी तरीके अगर हमें फोकल लेंथ चाहिए वो वाटर में, सपोज अगर हमने लिक्विड को डुबो दिया, यदि हमने लिक्विड को पानी में डुबो दिया, अगर आपसे कहें लिक्विड को हमने पानी में डुबो दिया तो क्या होगा, पानी में डुबो देने के बाद उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। अगर एयर में 40 है तो वाटर में डुबो देने के बाद कितनी होगी। अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि पानी में डुबो दिया जाए तो क्या होगा, तो इनसाइड वाटर अगर करोगे तो यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के सापेक्ष लेना पड़ेगा। ओके बेटा, यही फॉर्मूला आपको सापेक्ष लेना पड़ेगा वाटर के, या अल्कोहल में डुबो दिया तो अल्कोहल के सापेक्ष, जिसमें डुबोगे उसमें चाहिए होगा। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, WNG का मतलब पता क्या है,
WNG का मतलब है कि एयर मतलब ग्लास का पहले लेना है फिर वाटर का लेना है, ANG बटे ANW। हम आपको याद करा दे रहे हैं ANG का फिक्स वैल्यू 3/2 है, पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होती है। तो अगर WNG निकालना चाहो तो 3/2 बटे 4/3 9/8 होता है, इसको भी याद कर सकते हो। ये WNG की वैल्यू होती है, वाटर के लिए हो गई, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, ये आपने याद कर लिया। तो अगर किसी भी लिक्विड के अंदर चाहिए तो लिक्विड के अंदर पहले आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके करके निकालना पड़ेगा, वो वैल्यू रख के फिर सॉल्व करोगे। तो ये एयर के लिए है, ये वाटर के लिए। ओके, अगर इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, अगर हम वैल्यू को पूरा यहाँ पे रख के सॉल्व करें, इसकी वैल्यू को सॉल्व करें, कभी भी अगर वैल्यू सॉल्व करने को आ जाए, सपोज हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा, अगर हमने कहा कि एयर में इतनी है, वाटर में कितनी होगी, सपोज हम कहते हैं किसी लेंस की फोकस दूरी एयर में 40 सेंटीमीटर है, तो वाटर में डुबोने पर कितनी होगी, वाटर में डुबोने पर कितनी होगी, इनसाइड वाटर कितनी होगी, एफ वाटर कितनी होगी, ये क्वेश्चन आ गया। सपोज दैट किसी लेंस की फोकस दूरी वायु में 40 सेंटीमीटर अभी बताएंगे, तो वाटर में डुबोने पर कितनी होगी। तो हम इस पहले एयर की इक्वेशन लिखेंगे, फिर वाटर की लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन कट जाएगा, ये अलग पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। कटने के बाद देखिए बचेगा क्या, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको इसका डिस्कशन बताते हैं। तो पिछले स्क्रीनशॉट के बाद आपने देखा कि अगर मैं 1/r1 - डिवाइड कर दिया तो एफ वाटर ऊपर आ जाएगा उसको डिवाइड करने के बाद, और एफ एयर नीचे आ जाएगा, और ये हो जाता है ANG - 1 बटे WNG - 1। अगर वैल्यू पुटअप करोगे 3/2 - 1 और 9/8 - 1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/8। सॉल्व करोगे 8/2 आ जाएगा 4/8। जब 4/8 आएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एफ वाटर आ जाएगा हमेशा 4 ऑफ एफ एयर। ये बेटा एक शॉर्टिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टिक है, इसको याद कर लो, क्योंकि ज्यादातर लेंस को पानी में डुबोने वाला क्वेश्चन ही आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब में नहीं लगेगी। अगर एल्कोहल में डुबोते तो 4 गुना नहीं होगा, केवल वाटर के अंदर ही एयर का 4 गुना आंसर आएगा। किसी लेंस को एयर में 30 सेंटीमीटर है, अगर एयर में 30 है और वाटर में डुबो दे तो 30 × 4 120 का आंसर तुरंत। अगर एयर में 40 है और वाटर में डुबो दिया जाए तो 40 × 4 160 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट आंसर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। इंप्रूवमेंट मैंने बताया, लेकिन आपको बस ये याद रखना है, किसी लेंस की जल में डुबोने पर फोकस दूरी, उसकी ओरिजिनल मतलब एयर की जल में डुबोने पर फोकस दूरी जो होगी, फोकल लेंथ इनसाइड वाटर विल बी 4 टाइम्स ऑफ एफ एयर। इसको याद कर लोगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत से क्वेश्चन है, आप बुक निकाल के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत क्वेश्चन इसका मिलेगा जरूर आपको। ओके, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट न्यूमेरिकल फॉर्मूले से ही आएगा। कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, याद नहीं कर पाओगे, याद कर पाओगे तो एक ही क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं मारेंगे आप। तो देखिए क्या करना है आपको, किसी उत्तल लेंस को समान फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ, समान फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ जोड़कर रख दिया जाता है, तो परिणामी लेंस की किस बात की बात है, यहाँ रिजल्टेंट की बात आ रही, परिणामी की बात आ रही, परिणामी लेंस। तो सब लोग नोट कर लेंगे, परिणामी लेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P = P1 + P2। ये पावर का फॉर्मूला, पावर ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे सब लोग। पावर ऑफ रिजल्टेंट, परिणामी लेंस की जो पावर होती है, या परिणामी लेंस की फोकल लेंथ चाहते हो आप तो 1/f1 + 1/f2। ओके बेटा, हम आपको बेटा सारे आंसर यहां से सिखाएंगे जिससे कि आपको ज्यादातर याद हो। फोकस दूरी का की बात है, तो अगर ये आप जानते ही हो, हमने आपको बताया था P बराबर होता है 1/f, लेकिन f मीटर में होना चाहिए, और 100/f तब करते हैं जब सेंटीमीटर में होना चाहिए। ये उस दिन क्वेश्चन 1-2 साइकिलिस्ट के न्यूमेरिकल में हमने यूज किए थे, ये नोट करेंगे आप, उससे आंसर है। P होता है 1/f मीटर में, P बराबर 100/f सेंटीमीटर। तो अगर फोकल लेंथ, अगर ये चाप जो ये आएगा वही आएगा, मतलब एक तरीके से अगर फोकस दूरी बराबर है, f1 = f2 है, तो P1 = P2 भी होगा। f1 = f2 है तो P1 = P2 होगा। अब हम क्या करते हैं, जरा देखिए, ये फॉर्मूला आपको नोट हो गया, आपको आते हैं। अब हम इसको इरेज करके आंसर बताते हैं कि अगर हमको ये फॉर्मूला याद है तो हम क्या करेंगे, हमको P1 = f1 = f2 मिल गया, f1 = f2 लेकिन माइनस का, क्योंकि एक अवतल है, तो P1 = P2 होगा, वैल्यू में बराबर होगा लेकिन साइन में माइनस होगा। वैल्यू पुट कर लो, ये अगर P है तो ये भी P ही होगा लेकिन माइनस का होगा, 0 आ गया, पावर 0। और मैंने आपको बताया था कि ये जैसे पावर 0 हो जाए तो ना वो
ना ये प्लस है ना ये माइनस हो जाए, ना ये उत्तल है ना ये अवतल, ये समतल प्लेट हो जाएगा आंसर। क्योंकि अगर पॉजिटिव आता पी, अगर पॉजिटिव आता तो उत्तल होता, कैपिटल पी निगेटिव आता रिजल्टेंट आता तो अवतल होता, लेकिन कैपिटल पी जीरो आता है तो समतल प्लेट है, ये याद रखो। ये आपका आंसर आ गया। ये है कि अगर कैपिटल पी जो सॉल्व करो ये पॉजिटिव आ जाए तो रिजल्टेंट कॉन्वेक्स होगा, निगेटिव आ जाए तो अवतल होगा, और नेक्स्ट आ जाए तो जीरो होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन लेके। बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन का ही रूप है, लेकिन इसको गलत कर दोगे आप, ये पेपर में अगर आया तो गलत कर दो। देखिए नेचर और रिजल्टेंट लेंस की हम बात कर रहे हैं, परिणामी लेंस की प्रकृति। तो कभी भी बेटा परिणामी लेंस की प्रकृति जो निकालनी आएगी वो आपको कैसे करना है, इस बात को ध्यान देना। परिणामी लेंस की प्रकृति, परिणामी लेंस की प्रकृति हमेशा उसकी तरीके बिहेव करती है जब दो लेंसों को जोड़ोगे तो अगर क्वेश्चन फोकल लेंथ का होगा तो कम फोकस दूरी वाले लेंस की तरीके, ये शॉर्टिक है, कम फोकस दूरी वाला लेंस, कम फोकस दूरी वाला लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम हो उसकी तरीके नेचर हमेशा बिहेव करेगी एज अ लेंस ऑफ लेस फोकल लेंथ। लेस फोकल लेंथ जो कंबाइंड किया गया उसमें लेस फोकल लेंथ जिसकी उसकी तरीके होगा। और या तो आपको क्वेश्चन आएगा क्षमता का, तो ज्यादा क्षमता वाले लेंस की तरह, ज्यादा क्षमता वाले लेंस की तरह एज अ ग्रेटर पावर लेंस, एज अ ग्रेटर पावर लेंस। क्लियर नोट करेंगे, ये शॉर्टेड है, क्वेश्चन को देख करके ये आंसर बताएंगे। याद करोगे तो नेचर ऑफ लेंस तुरंत देख के आप आंसर बता सकते हो। तो देखिए हम इसका यूज करके आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में कैसे इसका आंसर आता है तुरंत। तो ये बड़ा अभी हमने आपको शॉर्टिंग बताई, अगर वो शॉर्टिंग याद रहेगी तो आप देखते आंसर बता दोगे इसका। हमने आपसे कहा था कि कभी दो लेंस को जोड़ा जाए तो परिणामी लेंस जो होगा नेचर ऑफ रिजल्टेंट लेंस किसी तरह के बिहेव करेगा। तो अगर फोकल लेंथ का क्वेश्चन है तो लेस फोकल लेंथ ग्रेटर पावर। तो यहां पर लेस फोकल लेंथ किसकी बेटा, अधिक फोकस दूरी का अवतल है, अवतल ज्यादा है, अवतल की फोकस दूरी ज्यादा है, फोकल लेंथ इसकी ज्यादा हो गई, उत्तल की फोकल लेंथ कम हो गई। जिसकी फोकल लेंथ कम नेचर परिणामी उसी तरीके बिहेव करेगा, परिणामी किसकी तरीके, उत्तल की तरीके होगा कॉन्वेक्स आंसर। इसका आंसर हो गया कॉन्वेक्स। कम फोकस दूरी क्योंकि उत्तल लेंस की यहाँ पे अधिक ज्यादा अवतल की तो कम हो गई उत्तल। अगर फोकल लेंथ देखोगे तो नेचर किसकी कम है, उत्तल लेंस, फोकल लेंथ की कम है तो वैसा ही आंसर आएगा। अब आपको लग रहा है कैसे है, तो इसका प्रूवमेंट भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल के तरीके बिहेव करेगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देख सकते हो आप जानते हो P बराबर 1/F होता है, तो अगर F कम तो P ज्यादा। ओके, अब उत्तल और अवतल लिख लो, उत्तल और अवतल। अवतल की फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम है पावर ज्यादा होगी। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, तो निगेटिव कम है। P बराबर जब P1 प्लस P2 करोगे तो जो निगेटिव वाला आएगा, सपोज ये है माइनस, ये 3 है और ये पॉजिटिव है, P ज्यादा, ये 3 डायोप्टर, ये 4 डायोप्टर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस 4 डायोप्टर और माइनस 3 डायोप्टर के हिसाब से बचा कितना, +1 डायोप्टर बचा, ये आंसर है। प्लस आने का मतलब कॉन्वेक्स उत्तर। तो यहां से हमने कम पावर का आंसर है कि कम फोकल लेंथ, प्रूफ में हो गया। तो यही तो मैंने आपको नेचर लिखा दिया कि परिणामी लेंस हमेशा लेस फोकल लेंथ और ग्रेटर पावर की तरीके बिहेव करता है। बस ये देख लो क्वेश्चन किससे, देखते हैं आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये देखिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक, एयर बबल इनसाइड वाटर किसकी तरीके बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको याद करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के थ्रू याद करना है कि ऐसे और भी क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो एयर बबल इनसाइड वाटर किसकी तरीके बिहेव करेगा, तो इसका आंसर होगा उत्तल अवतल समता प्लेट। तो इसका आंसर होगा अवतल। क्यों होगा, जरा एक बात होता है, जैसे ये एयर बबल है, ये एयर बबल है, तो एक्चुअल में एयर का बबल है ये एक्चुअल में लेंस है, लेकिन लेंस ये किसका बना है, वायु का लेंस बना हुआ है। वायु का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वायु का लेंस बना है, कांच का लेंस नहीं, वायु का लेंस। और दोनों ओर से उभरा हुआ है, तो इसकी जो नेचर होती है, एक्चुअल नेचर, वास्तविक नेचर जो इसकी होती है वो होती है कॉन्वेक्स। लेकिन जब ये इनसाइड वाटर जाएगा, जैसे ही वाटर के अंदर गया, वाटर के अंदर ये अवतल हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों है आखिरकार? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, लेकिन वाटर के लिए हमने बताया था 4/3 1.3,
तो जैसे कोई लेंस ANG, या हम कह सकते हैं लेंस, किसी लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो जाए, या कोई लेंस अपने से ज्यादा अपवर्तनांक वाले में जाए, तो नेचर चेंज हो जाती है। यही आपको कॉन्सेप्ट अगर याद होता तो इस पर बिहेव करना, नेचर चेंज। कॉन्वेक्स था तो बिकम कॉनकेव। अब हम इसको याद करा दे रहे हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो वायुगोला जिनमें लेंस की बात व्यवहार करता है, तो इसका आंसर अवतल याद करना। अब इसका कॉन्सेप्ट याद कर लो, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन एक बार में तैयार हो जाएंगे आपको, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे आपको बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाए।